गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, परिषदीय परीक्षा की तैयारी हेतु ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान की बृहद श्रृंखला बनाई जा रही है, जिसमें रसायन विज्ञान की तैयारी हेतु 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बननी है। ये तीसरी वीडियो है और इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों। दोबारा आ गया है बच्चों। क खंड क्या कह रहा है बच्चों? 2 बार ये आ गया है, पहला भी आया था लेकिन उसमें प्रथम कोटि थी, इसमें शून्य कोटि है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए। समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, मतलब आपको निकालना है 3 मार्क्स का। बच्चों अगर 5 में नहीं आएगा तो 3 मार्क्स का तो 100% शून्य कोटि और प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण निश्चित आएगा बच्चों आपको। मतलब बच्चों हमारा अनुमान है और अनुमान जो है परिणाम में भी बदल सकता है बच्चों। हमेशा आशावादी होना चाहिए बच्चों। कभी कभी जो संभावना है वो परिणाम में भी बदलती है बच्चों। तो ख खंड क्या है? पहला शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है आपको। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया का संगठन सिद्धांत लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का संगठन सिद्धांत आपको लिखना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये देखिए बच्चों, कहा था बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल की दूसरी विधि आ गई है बच्चों। क खंड क्या कह रहा है? शीर्ष कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स का पूछा जाएगा बच्चों। और इसके साथ 2 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा? प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यदि 5 में नहीं आएगा तो 3 में निश्चित इसने पूछा जाना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जरूर ध्यान देंगे बच्चों। हम लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों? ये तीसरी वीडियो है। क खंड क्या कह रहा है? अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है? सचित्र वर्णन कीजिए बच्चों। तो अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन किस विधि से किया जाता है बच्चों? बताइए बच्चों, बताओ। उस विधि का आपने सचित्र वर्णन करना है बच्चों। ख खंड क्या है बच्चों? फास्फोरस के 2 ऑक्सी अम्लों के नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, फास्फोरस के क्या देने हैं? 2 ऑक्सी अम्ल के नाम देने हैं और उनके रासायनिक सूत्र भी लिखने हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन में फिर लाया हूं बच्चों। ये देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन में फिर लाया हूं और ये क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन का मैंने हिंट आपको दे दिया था। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे 5 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? एक कार्बनिक यौगिक ए जिसका अणुसूत्र है C3H6O। तो इससे कुछ भी बन सकता है। अल्कोहल बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है बच्चों, कीटोन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इस अणुसूत्र को आपको पहचानना होगा कि C3H6O क्या है। जो टॉलेन परीक्षण नहीं देता है। अब बताओ बच्चों कौन टॉलेन परीक्षण नहीं देता है? ठीक है बच्चों, टॉलेन रिएजेंट का प्रयोग एल्डिहाइड और कीटोन के लिए करते हैं। इनमें से कौन नहीं देता है टॉलेन परीक्षण? तो आपको आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, ये देखिए, एक कार्बनिक यौगिक ए अणुसूत्र C3H6O जो टॉलेन परीक्षण नहीं देता है, अपचयन करने पर यौगिक बी। अब अगर अपचयन करेंगे इसका तो ये बी यौगिक बनाता है जिसका अणुसूत्र है बच्चों C3H8O। क्या है बच्चों? C3H8O बनाता है। सुन लो बच्चों, HBr से अभिक्रिया करके ब्रोमाइड C बनाता है। B क्या करेगा बच्चों? HBr से अभिक्रिया करके ब्रोमाइड बनाएगा C। ठीक है, ठीक है बच्चों। जो एल्कोहलिक KOH से अभिकृत किए जाने पर एल्कीन कह रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड एल्कीन D, इसका सूत्र है C3H6 बनाता है। ABCD की पहचान कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रकार के जो है 4-5 क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखना है कि अणुसूत्र C3H6O क्या है, अणुसूत्र
C3H8 क्या है, इसके समावयी क्या बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान देंगे बच्चों। मैंने आपको इस प्रकार के 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। ये निश्चित तौर पे आपको 28, 29 और 30वां जो क्वेश्चन है आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा बच्चों, 5 नंबर का पूछा जाएगा बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क खंड वही रिपीट हो गया है। ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन कीजिए। संबंधित रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। और एक और मिला रखा है, अम्ल राज क्या होता है। ये 3 मार्क्स का आएगा बच्चों। और इसके साथ ख खंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने कहा था ये 2 और 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि दीजिए तथा संबंधित अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। ये 2 नंबर का पूछा जाएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लीज बच्चों आप ध्यान देंगे और निश्चित करेंगे। वैसे आपको पहले से भी आता होगा बच्चों, पहले से भी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं तो तभी आपको आएगा बच्चों, क्योंकि बच्चों मैं तो भौतिक विज्ञान का टीचर हूं और केमिस्ट्री मेरा फेवरेट जो है सब्जेक्ट रहा है। इसलिए जो बच्चों अनुभव के आधार पर मैंने ये बनाए हैं। और निश्चित रूप से बच्चों आपको भी लग रहा होगा कि ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। आपको ये रासायनिक समीकरण लिखने हैं और नेम रिएक्शन भी हुए हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, पहला रिएक्शन, पहला नेम रिएक्शन क्या कह रहा है, गिरगनाल्ड अभिकर्मक की शुष्क बर्फ पर क्रिया। ठीक है, गिरगनार्ड अभिकर्मक की शुष्क बर्फ पर क्रिया, ये पहला है। दूसरा है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अवघटन। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्यारे बच्चों आता है आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का जो जल अवघटन होता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना बच्चों। हो सकता है बच्चों हमें याद ना हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अवघटन से क्या हो सकता है बच्चों। मुझे इतना ज्ञान ना हो, लेकिन जो है जहां तक है एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अवघटन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला है गटरमन या गटरमैन जो कहते हैं, गटरमैन कोच अभिक्रिया, ये भी पूछा जाता है। इटार्ड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको नेम रिएक्शन में भी बताऊंगा। और अगला है एल्डोल संगठन, सॉरी बच्चों बोलने में गलती हो जाती कभी बच्चों, माफ कर लेंगे। एल्डोल संगठन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, कौन देता है एल्डोल संगठन, कौन देता है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड देता है कि एस्टल्डिहाइड देता है, बताओ बच्चों बताओ कौन देता है। फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में से फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता बच्चों, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन वाला ही एल्डोल संगठन देता है। ठीक है बच्चों, आपको हमसे ज्यादा आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको निश्चित ये क्लियर होगा बच्चों, ये क्लियर भी आपको हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं। सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां नहीं आएगा तो नेम रिएक्शन में आएगा, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आपको पूछा जाना है बच्चों। और लिए चलते हैं बच्चों आपको अगले क्वेश्चन की ओर। और बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, क खंड क्या कह रहा है, विक्टर मेयर विधि द्वारा अल्कोहलों की पहचान किस प्रकार की जाती है, वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स का बच्चों। या तो विक्टर मेयर विधि द्वारा अल्कोहल का विभेदीकरण आएगा या ऑक्सीकरण विधि द्वारा आएगा बच्चों। ये देखो बच्चों 3 मार्क्स का ये हो गया। 1 मार्क्स का ये जोड़ रखा है, राइमर टीमैन अभिक्रिया लिखी। ठीक है, 1 मार्क्स का। फिर गौ खंड इसमें दिया है, फिनॉल पर सांद्र HNO3 की क्रिया का समीकरण लिखिए। पिक्रिक अम्ल बनता है बच्चों जब फिनॉल किससे क्रिया करता है, सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेट, तो क्या बनाता है, पिक्रिक अम्ल बनाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने हुए हैं बच्चों, तो प्यारे बच्चों प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार में बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आप ही हैं तो इस परिवार के सदस्य बच्चों। और आप, मेरा अगर चैनल है तो परिवार आपका है। यदि मैं परिवार का मुखिया हूं तो आप मेरे नन्हे नन्हे प्यारे छात्र हैं। और आप ही कोशिश करेंगे बच्चों कि हमारे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हों। आप कोशिश करेंगे, हमें पूरी आशा है और विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों
चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।